जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे। उनके मन में, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। तो आपको पॉजिटिव रहना है, एक ऑप्शन चूज़ करना है और फिर अपनी रीडिंग देखनी है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, सितंबर, जून, अगस्त, अप्रैल, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, आई, ओ, टी, के, एम, सी, यू, पी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कर्क वृश्चिक मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में अभी जो चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है। ये अपने करियर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। आपके लिए क्या चल रहा है? आपके लिए ये चल रहा है कि अभी आप समझें, अभी आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, इनसे अभी आप इस चीज़ की उम्मीद ना करें कि ये अभी आपको अपना फ़ैसला बताएं कि ये आगे क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। क्योंकि अभी इन्हें ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इनका करियर है। अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो डियर, आपके साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। इनके हिसाब से इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको भी खुश रखना है तो उसके लिए भी पैसा होना चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि पैसे से बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें संभाली जा सकती हैं। तो इसलिए डियर, ये अभी अपने करियर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे फ्यूचर के सवाल जवाब कुछ ज़्यादा करते हो, तो ये सोचते हैं कि आप अभी से ही फ्यूचर की परवाह करते हैं। उसकी परवाह अभी मत करिए। हम फ्यूचर पैसे से सेट कर सकते। अच्छा, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी जिस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं और आप फालतू की बातें कुछ ज़्यादा करते हैं। इनके नज़रिए के हिसाब से ये अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा है अपने करियर को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने करियर को लेकर। तो डियर, ये चाहते हैं कि आप इनसे सिर्फ करियर से रिलेटेड बातें करें। जो बातें अभी बहुत ज़रूरी हैं वो बातें करें। फ्यूचर में हम कैसे रहेंगे, फ्यूचर में हम कहाँ रहेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, इसकी बातें अभी आप ज़्यादा ना करें। इन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर की बातें अगर अभी हमने कर भी ली कि हम शादी करके कहाँ जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कर भी लिया, उसके लिए भी पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये वक्त निकल जाएगा, ये मौका हाथ से निकल जाएगा। चिड़िया चुग गई खेत, तो पछतावे से कोई फ़ायदा नहीं है। इनके नज़रिए से कुछ ऐसी बातें लगती हैं आपकी। तो डियर, ये अभी अपने करियर पे फोकस कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। अभी अपने सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं
ऐसा नहीं है कि आपसे प्रेम नहीं करते, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी ज़रूरी बातें ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं। ज़िंदगी में अगर अभी सीरियस नहीं हुए तो फिर ज़िंदगी मजाक बन जाएगी, फिर सीरियस होना पड़ेगा। लोग ज़िंदगी का मज़ा लेंगे और हम सीरियस होके बैठेंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी कुछ साल जब तक हम अपने करियर में बहुत स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक हम अपनी ज़िंदगी को सीरियस ले लेते हैं, ताकि जो हमारा बुढ़ापा है, जो हमारा फ्यूचर है, वो बहुत हंसी खुशी से गुजरे। ये ऐसा चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप भी अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। आप भी मतलब अपने करियर के फ्यूचर पे ध्यान दें। शादी, बच्चे, घूमना फिरना, इस पे ध्यान ज़्यादा ना दें। ये ऐसा चाहते हैं। डियर, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान है, इस वजह से ये प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। आप समझ रहे? कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज का पल जी लेते, कल का क्या पता। कुछ लोग सोचते हैं आज त्यौहार है, आज ये सारी चीज़ें हैं, आज जी लेते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने प्रैक्टिकली ज़्यादा ज़िंदगी को सोचा, जैसे अभी पैसे पे ध्यान दिया, अभी करियर स्टेबल कर लिया, तो फिर हर दिन त्यौहार होगा, हर दिन फेस्टिवल होगा। इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आज का दिन हमने बहुत कीमती वक्त गंवा दिया, तो फिर हमारा मजाक लोग बनाएंगे। तो ये चाहते हैं कि हमें अपना कीमती वक्त गंवाना नहीं है। हर चीज़ वापस आ सकती है, लेकिन जो पल है, जो मौके हैं, हाथ से निकल जाते, ये कभी वापस नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ इस पे पछताना होता है। तो डियर, ये चाहते हैं कि अभी थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। प्यार आपसे बहुत है, बहुत कुछ ही आपके लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको धोखा देंगे, क्योंकि डियर, अगर इन्हें धोखा देना होगा तो ये आपसे अभी झूठे वादे करके भी धोखा दे सकते हैं। अपने हिसाब से सोचिए। लेकिन अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे, आपने सोचा कि ये आपको प्रेम करते हैं, ये आपके साथ है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने धोखा नहीं दिया, ज़िंदगी ने धोखा दे दिया, तो धोखा सिर्फ एक तरह का नहीं होता, धोखा दो तरह का होता है। एक तो इंसान धोखा देकर जाता है, एक उसकी ज़िंदगी धोखा देके जाती है। फिर क्या करेंगे? जीना हर हाल में पड़ता है, जीना हर हाल में पड़ता है। तो थोड़ा सा खुद के करियर पे आप फोकस करिए। हम ऐसा नहीं कहते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ये पॉजिटिव काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप भी अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप भी खुद को स्टेबल करिए, ताकि दोनों मिलकर के एक दूसरे का सपोर्ट कर सके, किसी तीसरे की ज़रूरत कभी ना पड़े। तो डियर, अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी आप इनसे कुछ ज़्यादा बातें करने लगते हैं, इनसे सवाल जवाब करने लगते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन सब बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो डियर, ये वो सारी बातें नहीं करना चाहते आपसे। आप समझ रहे हैं? तो आप थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। कभी कभी प्यार के रिश्ते में भी अगर समझदारी ना हो ना, तो उस रिश्ते से नफ़रत होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। इंसान उस इंसान का फ़ोन काट करके किसी और से बात करने लगते हैं, जिससे सुकून मिलता है। आप समझ रहे? अगर आप समझदारी नहीं दिखाएंगे, जो इनकी बातें अच्छे से सुनते होंगे, जो इन्हें समझते होंगे, ये उनसे बात करने लगेंगे। तो आप समझदारी दिखाइए ना, ताकि आपका रिश्ता ख़राब ना हो। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए, और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, जून, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख,
16 तारीख, 20 तारीख, 4 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है R, J, V, S, C, K, T, N। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन तुला कुंभ राशि, अर्थ साइन, वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो हो सकता है कि अभी आपका सेपरेशन चल रहा हो इनसे, आपकी इनसे बात ना हो रही हो, या फिर हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से आप लोग अलग हो गए हो। डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आपका इनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है। हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से आप अलग हो गए हो, या फिर इन्होंने ही आपको उस वक्त ना समझा हो, उस वक्त इन्होंने आपको ना समझा हो। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। हो सकता है इनके पास सब कुछ हो, लेकिन आपको खोने का गम इन्हें बहुत ज़्यादा है। वो किसी मजबूरी की वजह से हो, या फिर इनकी बेवकूफ़ियत की वजह से हो, इन्होंने अपनी मूर्खता में आपको छोड़ दिया हो, या फिर इन्हें उस समय लगा हो कि आपसे बेहतर इंसान मिल रहा है, तो इन्होंने आपकी कद्र ना की हो। अब इनकी जो एनर्जी है वो बहुत सैड एनर्जी है। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। पहले जब ये आपको सुनाते थे, आप इनके कॉल मैसेज के जवाब नहीं देते थे, लेकिन अब पता है क्या हो रहा है, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही ऐसी गलती की है। इनके साथ जो भी हो रहा है ना, वो इनका कर्मा है, इनका कर्मा है जो इनके पास घूम कर आया है, समझ रहे? तो डियर, इस वजह से ये बहुत पछता रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया है। अभी इनकी एनर्जी कुछ इस सॉन्ग से मिलती जुलती है। तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, कुछ भूल गए और कुछ याद रहा। अब इनको एहसास हो रहा है, अब इनको एहसास हो रहा है कि आप क्या हो और लोग क्या है। किसी की वजह से भी अगर हम किसी और को बहुत तकलीफ़ देते हैं ना, तो भी बहुत पछताना पड़ता है बाद में। हो सकता है कि आपसे भी बहुत प्रेम करते हो, किसी और से भी प्रेम बहुत करते हो, लेकिन जब किसी एक की बात आई ना, तो इन्होंने आपको छोड़ना बेहतर समझा हो। तो डियर, अब है कि अब इन्हें आपकी याद आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों ने प्यार और परिवार के बीच में अपने परिवार को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया हो। परिवार को समझना गलत बात नहीं होती है, लेकिन अगर आपने किसी से शादी की है या फिर किसी से प्रेम किया है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसको भी अपने हिस्से का टाइम चाहिए ना, उसको भी अपने हिस्से का हक चाहिए ना। लेकिन इन्होंने क्या किया था, आपको नहीं समझा था। अब ये बहुत पछता रहे हैं। बस कुछ लोगों में ईगो है जो अभी भी बरकरार है, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप इनके पास लौट कर आ जाए, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आप परेशान हो जाएं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी को बहुत तकलीफ़ है तो माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्या मतलब है बदला लेने से, क्या मतलब है गुस्सा रहने से। अगर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया और आपके सामने रो दे, तो आप उसे माफ़ कर देते हैं। आप फिर ये याद नहीं रखते कि इस इंसान ने क्या किया है। आप सारी बातों को ख़त्म करके सब कुछ ठीक कर लेते हैं। तो डियर, ये कुछ इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत सही है, लेकिन इन्हें लोग बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग इस तरह की बातें बना रहे हैं ताकि आप इनके पास आ जाएं, आप इन्हें माफ़ भी कर दें और इनका जो ईगो है वो बना भी रहे। तो डियर, अभी जो इनकी एनर्जी है कि इन्होंने आपको छोड़ा था,
तो अब ये पछता रहे हैं। जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था ना, अब इन्हें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये समझ गए कि वो इंसान वो नहीं है जो समझ के गए थे। तो डियर, अभी इनकी एनर्जी बहुत सैड एनर्जी है। बस ये समझ लीजिए किसी ना किसी तरह से दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपसे अपने रिश्ते दोबारा ठीक कर सके, आपको फिर से पा सकें। और कुछ लोग हैं जो अभी भी अंधे बने हैं। इसलिए अंधे बने हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें नहीं समझते। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें नहीं समझते और वो उन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं। ऐसा फील कराते हैं कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं, वो आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो डियर, आप खुद अंधे बने पड़े हैं ना। जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कैसे करेगा। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं और प्रेम के बदले प्रेम पाना अगर व्यापार है, तो फिर आप उस इंसान को भी क्यों पा रहे हैं, उस इंसान के पीछे भी क्यों भाग रहे हैं। बस उनके लिए प्रार्थना करिए ताकि वो ज़िंदगी में खुश रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। उनसे बात करने की भी उम्मीद क्यों कर रहे हैं, ये भी तो व्यापार हुआ ना। मत करिए। खुद को इतना पागल क्यों बना रहे हैं। जब वो आपको नहीं समझते हैं, आप उनके सामने बहुत बार रो चुके हैं, आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कद्र नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। वो लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे और आप भी खुद की कद्र नहीं कर रहे। तो डियर, इतना ज़्यादा खुद को भ्रम की दुनिया में मत रखिए, खुद के साथ धोखा मत करिए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा आपके साथ धोखा करते हैं, हमेशा। आप उनके लिए जितना करते हैं वो उतना ही आपको धोखा देते हैं, उतनी तकलीफ़ देते हैं। तो खुद के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप बहुत समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपको इस रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इस रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को भ्रमित कर रहे हैं, खुद को गुमराह कर रहे हैं। आप खुद का भला नहीं सोच रहे हैं। तो आपके साथ तो नेगेटिव होगा ही ना, आप रोएंगे ही ना, क्योंकि आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। आप अपने लिए सोचिए, अपने लिए पॉजिटिव करिए, अपने लिए एक्शन लीजिए। कब तक आप ऐसे पीछे भागेंगे। इनके मन में कुछ भी खास नहीं है आपके लिए, सिर्फ अपनी फैमिली, अपना करियर, अपने बारे में सोचना। आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए। आप आए भी अकेले और जाएंगे भी अकेले, और ये जो बीच का सफ़र है ना, इसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आने और जाने के बीच में ये जो सफ़र है ज़िंदगी, इसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं किसी की वजह से। अपनी मस्ती में मस्त हो जाइए, खुद से प्रेम करिए, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।